स्टोरी पाई में आपका स्वागत है। मैं आपको ज़ुज़ु और टिमटिमाना सितारा नामक एक अद्भुत कहानी सुनाता हूँ। एक सुनहरी धूप वाली बीच पर, जहाँ लहरें धीरे धीरे किनारे पर टकराती थी, ज़ुज़ु नाम की एक नीली बिल्ली रहती थी। ज़ुज़ु एक विशाल हवा में तैरते हुए बुलबुले में रहती थी, जो कि समुद्र के ऊपर मंडराता रहता था। ज़ुज़ु के बुलबुले जादुई थे। जब वे फूटते थे तो उनमें से मधुर गाने निकलते थे। ज़ुज़ु को संगीत से बहुत प्यार था। उसका फर हर समय बदलते हुए रंगों में बदल जाता था। अगर आसपास कोई तेज गाना बजता तो वो चमकीला लाल हो जाता था, और अगर कोमल धुन बजती तो वो हल्का नीला हो जाता था। एक दिन सनी बीच पर मरीना नाम की एक छोटी सी लड़की आई। मरीना को पारंपरिक नृत्य करना बहुत पसंद था, और आज वो अपनी पसंदीदा पोशाक पहनकर नृत्य करने आई थी। मरीना ने अपनी आंखों में चमक के साथ अपनी सुंदर नृत्य की मुद्रा में खुद को स्थापित किया। धीरे धीरे उसकी बाहों और पैरों ने बहना शुरू कर दिया और वो सूरज की रोशनी में नाचने लगी। अचानक आसमान में एक बड़ा गुस्सा बादल आ गया। बादल इतना बड़ा था कि उसने सूरज को भी ढक लिया। बीच पर हवा रुक गई और समुद्र की लहरें भी शांत हो गईं। मरीना के नृत्य के दौरान अचानक सब कुछ शांत हो गया, मानो किसी ने जादू कर दिया हो। बादल ने गर्जना की ग्रर और बीच पर सब कुछ उदास हो गया। ज़ुज़ु ने देखा कि क्या हो रहा है। अरे नहीं, ज़ुज़ु ने सोचा, ये बादल जरूर दुखी है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। ज़ुज़ु ने एक बहुत ही खास बुलबुला बनाया, माइनस एक ऐसा बुलबुला जो बहुत ही खुश गाने गाता था। ज़ुज़ु ने बुलबुले को बादल की ओर उड़ाया। बुलबुला फटा और एक तेज और खुश गीत बीच पर गूंजने लगा, लेकिन बादल और भी जोर से गरजे। ग्रर मुझे पसंद नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? ज़ुज़ु ने सोचा। फिर उसे याद आया, ज़ुज़ु की सबसे अच्छी दोस्त टिमटिमाना नाम की एक प्यारी नींद वाली सितारा थी। टिमटिमाना हमेशा आसमान से गिरती थी और बच्चों के पास सोने के लिए आती थी। टिमटिमाना हर रात सपने के तकिए बनाती थी, जो खुश फिल्मों को दिखाती थी। टिमटिमाना को लोरी गाने भी आते थे और उसकी पूंछ 7 अलग अलग रंगों में चमकती थी। ज़ुज़ु ने टिमटिमाना को बुलाया। टिमटिमाना, क्या तुम आ सकती हो? हमें मदद की जरूरत है। टिमटिमाना झट से आ गई। उसने एक सुनहरा सपने का तकिया ले आया, जिसमें सभी खूबसूरत तस्वीरें थीं। टिमटिमाना ने बादल को खुश करने के लिए एक लोरी गाना शुरू किया। लोरी लोरी सो जाओ। लेकिन बादल टस से मस नहीं हुआ और बीच पर अंधेरा छाया रहा। मरीना दुखी महसूस कर रही थी। टिमटिमाना ने मरीना के लिए एक और लोरी गाई ताकि वो बेहतर महसूस करे। टिमटिमाना ने हर लोरी गा ली जो वो जानती थी, लेकिन बादल अभी भी दुखी था। मुझे नहीं पता अब क्या करना है, टिमटिमाना ने कहा। फिर टिमटिमाना ने मरीना की ओर देखा। उसे मरीना का नृत्य याद आया। मरीना, क्या तुम बादल के लिए नृत्य कर सकती हो? टिमटिमाना ने पूछा। शायद वो नृत्य को पसंद करे। मरीना थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि बीच पर अंधेरा हो गया था, लेकिन उसने हामी भर दी। उसने टिमटिमाना की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जरूर। मरीना ने अपने प्यारे जूते पहने और एक और पारंपरिक नृत्य शुरू किया। उसने धीरे धीरे घूमना शुरू किया और उसकी पोशाक हवा में लहराने लगी। मरीना नाचती गई और हर कदम के साथ बादल थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। धीरे धीरे बादल थोड़ा खुश होने लगा। उसने गर्जना करना बंद कर दिया। सूर्य की किरणें वापस आने लगी और बीच सुनहरी हो गई। लहरें वापस आने लगी और हवा ने गाना शुरू कर दिया। मरीना का नृत्य इतना सुंदर था कि बादल मुस्कुराने लगा। बादल धीरे धीरे चला गया और सूर्य की किरणें फिर से चमकने लगी। मरीना का नृत्य जारी रहा और बीच पर खुशी लौट आई। ज़ुज़ु ने एक और गाना गाया और टिमटिमाना ने मरीना को गले लगाया। अब सनी बीच हमेशा धूप और संगीत से भरा रहता था। ज़ुज़ु, टिमटिमाना और मरीना सबसे अच्छे दोस्त बन गए और वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। उन्होंने सीखा कि कभी कभी थोड़ा सा नृत्य और थोड़ा सा संगीत भी सबसे ज्यादा दुखी दिल को खुश कर सकता है। देखते हैं कि आप कितने अच्छे श्रोता हैं। क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? बादल ने मरीना के नृत्य के दौरान क्या किया? देखते हैं कि आपने कैसा किया। उत्तर है, बादल उदास था और उसने बीच पर अंधेरा कर दिया। आपने बहुत अच्छा काम किया और वे सदैव सुखपूर्वक रहने लगे। सुनने के लिए धन्यवाद। जल्दी वापस आओ।